नाथूराम, अमरनाथ और महेश बाबू तीन भाई थे। नाथूराम सबसे बड़ा था और माँ बाप के मरने के बाद अमरनाथ और महेश बाबू को उसी ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। नाथूराम थोड़ा रूढ़िवादी विचारों का था। वो बेटे की चाह में दो बेटियों का बाप बन गया था, पर बेटियों का भाग्य भी बड़ा ही खोटा निकला। पहले बेटियों की माँ गुजर गई और अब नाथूराम भी चल बसा। नाथूराम की चिता पर उसकी दो बेटियां कोमल और रेखा रोते हुए, बापू, लौट आओ ना बापू। हम दो बहनों को अनाथ करके मत जाओ बापू। बापू, पहले माँ और अब आप भी हमें छोड़ चले। नाथूराम की दोनों बेटियां फूट फूट कर रोए जा रही थी कि तभी उनके चाचा अमरनाथ और महेश बाबू उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि अरे बेटी, हमारे होते हुए तुम अनाथ कैसे हुई? अरे हम भी तो तुम्हारे माँ बाप है बेटी। हमारे होते हुए तुम्हें अनाथ कौन कह सकता है? हम तुम्हें सगे माँ बापों की तरह रखेंगे मेरी बच्ची। ये कहकर दोनों चाचा नाथूराम की बेटियों का धीरज बनाते हैं। जिस घर में वह सब रहते थे वह बनाया तो नाथूराम का था, पर अब उसके मरने के बाद उस घर के मालिक अमरनाथ और महेश बाबू ही बन गए थे। वह दोनों तो खुद को नाथूराम की बेटियों का पिता ही मान रहे थे, मगर उनकी पत्नियां उर्मिला और गरिमा उन्हें अनाथ समझकर उन पर अत्याचार करने लगती थीं। सुन रही रेखा, तू सबसे बड़ी है। आज से तू ही सबके लिए खाना बनाएगी। और सुन, ए कोमल, और तू पूरे घर के बाकी काम करेगी। ये मत समझना कि तुम दोनों बहनें हमारी छाती पर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। काम करोगी तो ही खाना मिलेगा। हाँ। एक दिन वह दोनों बहनें स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती हैं तो उनकी चाची उर्मिला और गरिमा उन पर बहुत गुस्सा आता है। उर्मिला गुस्से से बोली, आज से तुम सबका स्कूल जाना बंद। अरे तुम स्कूल चली जाओगी तो घर के काम क्या तुम्हारे माँ बाप आके करेंगे? और सुनो, तुम्हारे चाचा पूछें तो कहना हम खुद ही पढ़ना नहीं चाहती हैं। अगर ऐसा नहीं बोला ना तो तुम दोनों को कान पकड़ के घर से बाहर कर दूंगी। हाँ, और पिटाई होगी वो अलग। ठीक है चाची, हम यही कहेंगी। कोमल बहुत ही समझदार थी और अपनी चाची के बर्ताव को अच्छे से समझती थी, मगर हालात से मजबूर होकर चुप ही रहती थी और जो भी उसकी चाचियां कहती वह उसे आसानी से मान लेती थी। रेखा, अरे कहाँ मर गई कमबख्त? क्या है चाची? दिख नहीं रहा क्या है? मैं तैयार होकर कहीं बाहर जा रही हूँ। जल्दी से मेरी सैंडलों को साफ करके ला जा। कभी खाना तो कभी बर्तन, कभी झाड़ू पोछा तो कभी कपड़े। दोनों अनाथ बहनों का काम करते करते सुबह से शाम हो जाती, पर काम खत्म ना होता। इतनी मेहनत करके भी जो रूखा सूखा मिलता बेचारी उसी को खाकर सो जाती, मगर फिर भी चाची ताने देती रहती थी। दोनों बहनें उन्हें फूटी आंख न सुहाती थीं। कुछ दिन बाद गरिमा तो उन्हें घर से निकालने पर ही तुल जाती थी और कहती, उर्मिला दीदी, हमारे पतियों की आधी कमाई तो इन अनाथ लड़कियों को पालने में ही निकल जाएगी, और फिर हमारे अपने बच्चों के लिए क्या ही बचेगा। बात तो तेरी सही लगे छोटी। इनको पालना, फिर इनका ब्याह शादी करना, इसमें तो हमारी जीवन भर की कमाई ही निकल जाएगी। तभी तो कहती हूँ कि इन्हें घर से निकाल दो। अनाथ ही तो हैं, कहीं भी जाकर अनाथों की तरह रह लेंगी। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। अब मैं भी देखती हूँ ये पनौती इस घर में कैसे रहती है। एक दिन कोमल को जोर का बुखार चढ़ाता है और रेखा उर्मिला से कहती है, चाची, कोमल को बहुत तेज बुखार है। कुछ पैसे दे दो तो मैं इसे डॉक्टर के दिखा लाऊं। मेरे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। तुम दोनों छाती पर आके बैठ गई हो।
एक मर भी जाएगी तो कौन सा कुछ हो जाएगा, और बोझ कम ही होगा। निर्दयी चाची की यह बात सुनकर कोमल का मन फूट फूट कर रोने को करता है, मगर वह रो भी नहीं पाती। वह भागती हुई कोमल के पास जाती है और कहती है, कोमल, कोमल, तुझे कुछ नहीं होगा मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। दीदी, मुझे दूध पीना है, तुझे दूध पीना है? ठहर, मैं अभी लाती हूँ। ये कहकर कोमल दूध लाने के लिए रसोई में जाती है, मगर जैसे ही वह गिलास में दूध डालने लगती है, उसके हाथ से बर्तन छूट जाता है और सारा दूध फर्श पर ही बिखर जाता है। फिर क्या था, उर्मिला और गरिमा को उन्हें घर से निकालने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और उर्मिला गुस्से से बोलने लगती है, कर दिया सारे दूध का सत्यानाश। अब तुम दोनों बहनें इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चलो जल्दी निकलो इस घर से। ये कहकर उर्मिला और गरिमा उन्हें घर से निकाल देती है और वो दोनों चलते चलते दूसरे गांव में आ जाती हैं। कोमल को अब भी बहुत तेज बुखार था और रेखा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है, डॉक्टर जी, देखो मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है, इसे दवा दे दो ना। अरे पैसे हैं तेरे पास? नहीं है, हम दोनों बहनें अनाथ हैं। तो फिर चलो भागो यहाँ से, यहाँ बिना पैसे के दवा नहीं मिलेगी। दोनों बहनें वहां से रोते हुए चल देती हैं और चलते चलते एक जंगल में आ जाती हैं। तभी उनको जोर से भूख लगने लगती है और कोमल अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मुझसे तो चला नहीं जाता, बहुत भूख लगी है, तुम थोड़ी हिम्मत रखो मेरी बहन, इस जंगल में कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा, बस थोड़ा आगे और चलो। वो दोनों बहनें थोड़ा आगे जाती हैं तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और वे झोपड़ी के सामने खड़े होकर चिल्लाने लगती हैं, हम बहुत भूखी हैं, कोई हमें खाना दो, खाना दो हमें। तभी उस झोपड़ी से एक बुढ़िया बाहर आती है और उन्हें हैरानी से देखते हुए कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे? बुढ़िया के ये कहने पर दोनों बहनें रोते हुए बुढ़िया को अपनी सारी सच्चाई बताने लगती हैं और उनकी बात सुनकर बुढ़िया कहती है, आज के बाद तुम सब अनाथ नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारी दादी, तुम दोनों मेरी पोतियाँ, तुम दोनों यहीं मेरे पास रहो, यहाँ जंगल में मेरी बहुत सारी जमीन है, हम साथ मिलकर खेती करेंगे और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। उस दिन से वह दोनों बहनें बुढ़िया के साथ ही रहने लगती हैं। उधर जब अमरनाथ और महेश बाबू दोनों बच्चियों के बारे में उनसे पूछते हैं तो वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए रोने पीटने का ढोंग करने लगती हैं। हम तो आपकी भतीजियों को उनकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी, अब वही हमें माँ ना समझे तो हम क्या ही करें। अपने बच्चों की तरह खिलाया पिलाया और प्यार किया, फिर भी घर छोड़कर चली गई, तो इसमें हमारा क्या कसूर। समय बीतता जाता है और कुछ सालों बाद वह दोनों बहनें बुढ़िया के साथ मिलकर अच्छी खेती करने लगती हैं। खूब फल सब्जियां और अनाज उगाने लगती हैं। फसल बेचकर खूब पैसा आता है और वह झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर बना लेती हैं। एक दिन रेखा बाजार में फल और सब्जियां बेचने जाती है तो उसे वहां अमरनाथ और महेश बाबू मिल जाते हैं। रेखा को देखकर वो दोनों रोने लगते हैं। अरे अरे तुम रेखा, मेरी बच्ची कहाँ खो गई थी तुम? बेटी, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, भगवान का शुक्र है आज तुम मिल ही गई। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? वो भी मेरे साथ ही रहती है चाचा, हम सब बहुत खुश हैं। पर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? अमरनाथ के ये कहने पर रेखा उनको सारी बातें बताती है और वो सहम जाते हैं। उनको उर्मिला और गरिमा पर बहुत गुस्सा आता है। हमारी पत्नियां इतनी निर्दयी और मक्कार होंगी
हमने सपने में भी नहीं सोचा था महेश बाबू। हाँ भैया, अब हम ऐसी नीच औरतों को अपने घर में नहीं रखेंगे। ये सच सामने आते ही अमरनाथ और महेश बाबू अपनी पत्नियों को घर से निकाल देते हैं और अपने बड़े भाई की बेटियों को लाने के लिए उनके घर जाते हैं, मगर वो उनके साथ चलने से मना कर देती हैं। चाचा, हम बहुत खुश हैं, हम यहीं रहेंगे। चाचा, आप भी हमारे साथ यहीं रहो ना। दोनों बेटियों की खुशहाली देखकर अमरनाथ और महेश बाबू उनके साथ रहने को तैयार हो जाते हैं और कुछ दिन बाद दोनों बहनें उर्मिला और गरिमा को भी वहां ले आती हैं।